Bismillahirrahmanirrahim. Welcome viewers. Today we are once again going to discuss a practical scenario. हमारे पास एक रिटर्न हमने खोल लिया, इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो हमने डिस्कस करना है। इसका आईडी पासवर्ड लगा के हम इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं और हम इसमें जाएंगे। सबसे पहले ड्राफ्ट चेक करेंगे। ड्राफ्ट में हमने देखा डिक्लेरेशन न्यू में देखा हमने जाके तो कुछ भी नहीं है। हम जाएंगे यहाँ पे जी डिक्लेरेशन में और डिक्लेरेशन में जाके आप देखते जाएं आपको ये नॉर्मल टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल एओपी कंपनी, ये इंडिविजुअल ये जो नॉर्मल रिटर्न है हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसको हमने क्लिक कर दिया तो ये रिटर्न खोल रही। वो कहता है जी सिलेक्ट पीरियड आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे हम आ गए, पीरियड सिलेक्ट करेंगे। हमारा पीरियड है ये वाला, इसको हमने फाइंड किया और इसको सिलेक्ट किया, ये हमारी रिटर्न खुल गई। ये तरीका है रिटर्न खोलने का जब हम शुरू से करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, इसके में ही सारा कुछ हमने करना है। इसका मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डेटा के बारे में। इनका दो टाइप का डाटा है। तो इसमें ऐसा है कि ये इनकी पेंशन इनकम है, रिटायर्ड आदमी है, पेंशन इनकम है, और ये हैं उसमें काम करते हैं इंश्योरेंस में, वहाँ से इनकी इनकम है। तो देखते हैं क्या करना है। सैलरी इनकम जो है उसमें सैलरी पे ऑलरेडी क्लिक है। सैलरी में गए हम, वेजेस सैलरीज रेमुनरेशन, यहाँ पे डायरेक्ट हम जाते हैं। यहाँ पे इनके अमाउंट लिखेंगे जी 232.8। ये इनकी अमाउंट है जी पेंशन की। इनकम फ्रॉम सैलरी पे वेजेस रेमुनरेशन सबरीन एक्सपेंडिचर वैल्यू पर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अदर रेमुनरेशन प्रॉपर्टी ओवर, ये बस सीधा इसी में जाएंगे जी पेंशन में। इसको पूरी को करेंगे हम एग्जम्प्ट, इसको हमने एग्जम्प्ट कर दिया और इसको कैलकुलेट कर दिया। ये बात हो गई ख़त्म। उसके बाद इनकी इनकम है, ये हम इसको अदर सोर्सेज में एक दफ़ा चेक कर लें। पेंशन इनकम का यहाँ पे जिक्र तो नहीं कहीं पे। receipt deductions, income from other sources, receipts, royalty, profit on debt, loans, advances, etc. ऐसी बात कोई नहीं है जी। ये पेंशन की एक यहाँ पे है जी एनुटी पेंशन। पेंशन में हम पेंशन में ही ले आते हैं इसको। फिर अगर ये पेंशन में इनका जिक्र है तो बस ठीक है, ओके है, ये एग्जाम्प्ट ही पेंशन में हम इसको ले आए और इसको हमने सैलरी में से हटा देते हैं जी। इनकी कोई सैलरी नहीं है, बस ये ज़ीरो हो जाएगा। इधर से भी हमें हटाना पड़ेगा और ये हो गया ज़ीरो। उसके बाद इनका है जो हमने डालना है, इनकी कमीशन इनकम है, जो ब्रोकरेज कमीशन इनकम है, उसमें हमने जाना है और उसमें हमने जाकर इसको उनको चेक करना है। वो हमें डालनी पड़नी है अदर सोर्सेस। टैक्स पेबल पेमेंट्स में हम गए, इसमें हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, फाइनल में हम चलते हैं और फाइनल में जाके हम देखते हैं जी इनका कहाँ पे एप्लीकेबल। रिसीव्ड कमीशन इनकम में हम गए। कंट्रैक्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ब्रोकरेज कमीशन अंडर सेक्शन, ये ब्रोकरेज कमीशन, ये है जी वो सेक्शन जिनके तहत इनकी अमाउंट कटती है और ये पे करते हैं ब्रोकरेज कमीशन की। इसमें हमने डाल दी अमाउंट इनकी है इनकम की 155,897 और इसके अमाउंट ऊपर जो विद हेल्ड हुई है वो है 13246। चूँकि ये फाइनल में है तो इसलिए हम इसको फाइनल में हमने खोल लिया और मैंने इसको कर दिया कैलकुलेट किया। ये इसको फिगर को ले आएगा। Yes, sir. Services must be declared under the head business in addition to declaration। कहता जी इसको बिजनेस में भी डिक्लेयर करना अंडर फाइनल फिक्स मिनिमम टैक्स रिड्यूस टैक्स, ओके। अब हम गए जी बिजनेस में। कहते जी बिजनेस में इसमें को जाके अंडर द हेड बिजनेस में हम गए और इसको अदर रेवेन्यूज़ में जाके इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। अदर्स में हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं जी 155,897 और इसके ऊपर टैक्स विद हेल्ड, ये सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है।
और इस ये फाइनल हम इसको एग्जम्प्ट नहीं कह सकते, और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक्शन। एक्शन हमने लिया, और नेक्स्ट स्टेप इस पे है जाके कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में हम गए, और कंप्यूटेशन में हमारी अमाउंट विद हेल्ड और रिफंड कर रहा है। इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। ये देख ले जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में उसको वो लेके आया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसकी जो पेंशन इनकम है वो आ गई। और हालांकि ये सैलरी इनकम में कंसिडर होती है, बहरहाल उसने पेंशन इनकम में कंसिडर की हुई है, हमने लिया है इसको इधर। और जो उसकी कमीशन इनकम है फ्रॉम ब्रोकरेज इंश्योरेंस कंपनी, उसको हमने वहाँ पे डाला रेलिवेंट जगह पे, और वो कहता है जी इसको बिज़नेस में भी लेकर जाएं, और हम इसको बिज़नेस में भी लेके आए, और हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। टैक्स विद हेल्ड हम ले आए। ये टैक्स चार्जेबल था 12,472 रुपये, और टैक्स उसका विद हेल्ड हुआ था 13,246 774 रुपये। 7,774 उसका रिफंड निकला है। इट इज़ अ गुड न्यूज़। इसको हम करेंगे सेव। सेव हमने कर दिया, सेव। अब हम इसको जब कहेंगे कि हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़नी है, जो कि होता है इसका पिन कोड। ये पिन कोड है जी 0373 की हमें ज़रूरत पड़नी है। मैं इसको सेव कर दिया, और मैं इसको कहूँगा जी सबमिट कर। इसको मैंने किया जी सबमिट। ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर। इसको हम एक दफ़ा देख लें जाके वेल्थ स्टेटमेंट में। पर्सनल एक्सपेंसेस, ये वेल्थ स्टेटमेंट हमारे पास है। पर्सनल एक्सपेंस हमें डालने पड़ने हैं। अब हमारे पास इसकी जो हैं फिगर्स, इसको हम यहाँ पे फिगर्स डालते हैं। हमारे पास कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास कितनी फिगर है इसकी। हमारे पास 155,897 प्लस हमारे पास टोटल इनकम है इस बंदे की इसको हम अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस में लिख देते हैं। अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये टोटल इनकम इन्होंने एक्सपेंस आउट अपनी कर ली, कंज्यूम कर ली है, और ये चली गई जनाब एक्सपेंसेस में। इसको कैलकुलेट किया, और इनकी वेल्थ लायबिलिटीज एसेट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। ये पर्सनल एसेट्स जो हैं वो उनके पास, टोटल एसेट्स उनके पास पहले ऑलरेडी आ रहे हैं। ओके, हम जाते हैं रिकन्सिलेशन में। जो ये स्टेप है, ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट वही है जो हम इस दफ़ा लेकर आए हैं। वो इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर नॉर्मल रिटर्न 388,697, ये अमाउंट हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसको कैलकुलेट कर दिया, और ये इनकी अमाउंट माइनस 388,697, ये इसकी हमने जी कैलकुलेट की। और इसको कैलकुलेट किया जब हमने, ये ज़ीरो रिकन्सिलेशन, ये हमारी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो होना चाहिए। अब हम इनको पुट कर सकते हैं। हम गए सेव में, उसके बाद हम गए सबमिट में। सबमिट में हमने कहा इसको यस करे सबमिट। फिर ये हमें कुछ कर, प्लीज़ सेलेक्ट ऑन एट्रीब्यूट एंड एग्जिट। ये एट्रीब्यूट्स जी पड़े हुए हैं ये वाले, इसमें हम गए, और यहाँ पे जाके हमने बिजनेस सेक्टर, बिजनेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, रेजिडेंट्स, रेजिडेंस स्टेटस, स्पेशल टैक्स रेट, स्पेशल एरिया, एवरेज रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेलिवेंट टैक्स रेट वाज सैलरीड, और ये इनको हमने कहा जी ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फीस पेड कोई नहीं है, ये अदर्स इसमें कोई क्लास ऑफ इन इशुएंस, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, रेलिवेंट टैक्स रेट, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, स्पेशल टैक्स रेट, डिविडेंड कवर्ड, रेजिडेंस स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये इसमें कहाँ पे फॉल करते हैं ये हम देख लेते हैं। हम बिजनेस सेक्टर 1 में गए, इसको हमने क्लिक किया,
और ये हालांकि इनके ऊपर बिजनेस सेक्टर कोई नहीं है भाई, लेकिन इसमें जाके हम इनको अदर्स में रखते हैं जी। ये इनका हमने एट्रीब्यूट लगा दिया, अदर्स करके हम इसको कर देंगे सेव। वैसे ये सेव ही है, ओके। फिर हम पहुंचे सबमिट पे, और सबमिट में भाई यस, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज कोड मस्ट बी एंटर्ड बिफोर सबमिशन, ओके वही चाहिए। डेटा में हम गए, डेटा में जाके हम ये जो है हमारी बिजनेस लायबिलिटीज, इनको वो कह रहा है जी ये होने चाहिए। इसको हमने किया कैलकुलेट, ये हो गया 00। अब हम दोबारा इसमें अगर जाते हैं और इसको कहते हैं जी चलें ठीक है जी, इसको सेव करें और इसको करें सबमिट, और ये फिर सबमिट में हमें पिन कोड मस्ट बी एंटर्ड बिफोर सबमिशन, बेस्ट कोड मस्ट बी, वेरिफिकेशन में हम गए और यहाँ पे हम पिन कोड देंगे इनका। यहाँ से हमने पिन कोड लिया 0373 0373 पिन कोड लेके वेरीफाई पिन हमने किया और सेव इसको हमने किया, कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब हमने इसको कहा जी सबमिट कर दे, और इसने रिटर्न को कहा जी सबमिट। ये रिटर्न या सबमिट हो गई है। ऑल द स्टेप्स वी सा प्रैक्टिकली, ये सिंपलेस्ट रिटर्न थी। बहरहाल इसको अब हम कंप्लीटेड टास्क में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें ये नज़र आ रही होगी डिक्लेरेशन, ये 2000, ये आउट बॉक्स में हमें कंप्लीटेड टास्क में नज़र आ रही होगी। चेक कर लेते हैं जी कहाँ पे ये पड़ी हुई है डिक्लेरेशन न्यू, यहाँ पे नहीं है। थोड़ी देर के बाद हमें ये कंप्लीटेड टास्क में नज़र आ जाएगी, अभी तो कहीं पे नज़र नहीं आ रही, ये नज़र आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड वॉलंटरिटी फॉर कंप्लीट ईयर, ये हमें नज़र आ गई जी। ये जी स्टेप्स थे जो इनके करने ज़रूरी हैं। टेक केयर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको फर्दर किसी और प्रैक्टिकल सिनेरियो को और डिटेल से देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।